हमने भी मस्त अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है ना मेरे साथ मार्केट। मैं दादी का वहाँ रुकूंगा, उनकी तबीयत खराब है। क्यों मार्केट नहीं चल रहा? नहीं। क्यों? दादी के पास रुकेगा? खिलौना ले लेना खाली। अच्छा खिलौना ले लूंगी, चल ठीक है। दादी के यहाँ रुकने का है, दादी का ध्यान देने का है। हाँ, इसको जब से मालूम पड़ा दादी की तबीयत खराब है तो इसको कहीं पे भी अच्छा नहीं लग रहा है। बताओ, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि अली मार्केट में जाने के लिए मना कर रहा है। ठीक है, चल जा दादी के पास जा। ठीक है, मना कर रहा मार्केट में। तू हमेशा मेरे पास चिटक के चलता ना खिलौने के लिए, है ना। चल मम्मा लेके आ जाएगी तेरे लिए खिलौना, ठीक है। मम्मा काल लेता ना। हाँ ठीक है। बारिश होने वाली है तो इसके लिए मैं आई हूँ छतरी लेने के लिए। हाँ जरा दिखाओ छतरी। जंबो है ना, बड़ी छतरी है। बड़ी है जम्बो से। तो इसमें भी डबल तार है क्या? नहीं नहीं, ये सिंगल वाला। सिंगल तार वाला है ये। और वो जो मैंने ली छोटी वाली, वो छोटी है ना वो? मीडियम साइज है पर्स के लिए। हाँ मीडियम साइज पर्स के लिए। और ये जंबो है, ये कितने की है? ये आपको 250 पड़ेगा। ये चलो मैं देखती हूँ कौन सी लेना है छतरी। ए वाह, अली आ गया, बस खुश। देख लो मेरा खिलौना। आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरे खिलौने की कलेक्शन। पहले मैं नाश्ता कर लूं फिर दिखाता हूँ। तो बने रहिए। यस गाइस, ये देखो मेरे खिलौने। मैं आपको दिखाती हूँ कितने खिलौने पूरे कपाट में भरे हुए। बताओ। हाँ ये सारे खिलौने अली के है ना। और अभी निकाल रहा है, मेरा काम बढ़ा रहा है। हाँ, आज लेकिन तेरे को क्या मूड हुआ कि आज तो गाइस लोग को अपने खिलौने दिखाने का है? लेकिन सबको क्यों देखो टॉयज दिखाने का है, बता मेरे को। मैं व्लॉग को दिखाने जाता हूँ। क्या दिखाना चाहता है? इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई। आने जाने की जगह पूरी ब्लॉक करेगा तू। एक काम कर, तू पलंग पे लेके बैठ चल, ताकि तू पलंग पे फिर डालेना। तो मेरे को मालूम है तू खेलता है फिर रखना मेरे को पड़ता है। हाँ अभी मेरी कॉफी का पहले हटाने दे पहले कप। पूरा कचरा नहीं करना लेकिन ना बिस्तर पे। अली क्या बोल रही है? देखो सब निकाल दिया। एक साथ करने बताऊंगा। और क्या है? और एक थैली है? अरे बाप रे। चल मैं कॉफी का रख के आती हूँ फिर दिखाना, ठीक है। गाइस आज माशाल्लाह अच्छी सी धूप निकली और देखो हवा से चलते हुए मेरे झाड़ कैसे इधर से उधर हो गए सब इसको भी सेट करने का। और मैंने एक्स्ट्रा राशन मंगा के रख ली हूँ 2 महीने का, क्योंकि इतना सब टेंशन चालू है इसलिए राशन मंगा लिए। तो गाइस आप लोग भी राशन मंगा लो। सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग भी मस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस मैं आपसे एक ही चीज़ बोलने के लिए आई हूँ कि अभी जिस तरीके से सब माहौल चालू है, गर्मा गर्मी का सब जगह माहौल चालू है, तो आप लोग घर में राशन भरा के रखो। और जो आपके घर में बच्चे बूढ़े हैं जो हैं उनके लिए दवाइयाँ रखो और अपना पूरा बैग बना के रखो। इंस्टाग्राम पे भी दिखा रहा है, लेकिन अब जितना हो सके कैश रखो हाथ में और राशन वाशन भरा के रखो। जैसा मैंने आपको बताती, मैं भी राशन भरा ली हूँ 2 महीने का। पानी वगैरह रखो, सब रखो। पता नहीं कब क्या हो जाए। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में ज़्यादा कुछ हो नहीं, बस चीज़ें ख़त्म हो जाए ताकि हमारी जैसी लाइफ चल रही है वैसी लाइफ चले। क्योंकि हमें हमारे बच्चों की भी शादी देखना है। मेरी बेटी की तो शादी हो गई है, मेरे बेटे की शादी देखना है। आप लोगों के भी अरमान हो गए आपके बच्चों की शादियाँ देखने की, बहू लाने की। किसी का अरमान होगा कि मैं बाहर जाऊँ, जो लाइफ नहीं जी पाए उनके भी अरमान है कि अपनी लाइफ जी पाए। लेकिन अभी ऐसा माहौल चल रहा है तो मैं तो चाहूँगी कि आप लोग सब जितना हो सके घर में और जितना रेडी टू ईट राशन रखो कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ हो। मैं तो यही दुआ करती हूँ अल्लाह ना करे ये सारी चीज़ों का सामना हमको करना पड़े। बस हमारे घर को अल्लाह हमारे घर को हर चीज़ों से बचाए, हमारे बच्चों को हर चीज़ों से बचाए, हमारे शौहर का साया हमारे सर पे बनाए रखे, हमारे माँ बाप का साया बनाए रखे। लेकिन अब जिस तरह से सिचुएशन चल रही है तो इस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और शायद से मुझे तो लगता है कि आप लोग सबसे ज़्यादा समझदार हो, लेकिन बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बहुत से लोग चीज़ों को लाइटली लेते हैं कि भाई वहाँ हो रहा है यहाँ तक नहीं आएगा, लेकिन बोल नहीं सकते। वो और चालू है, कब क्या चीज़ हो बोल नहीं सकते। लेकिन वो चीज़ों के लिए आप लोग रेडी रहो कि पता नहीं अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। मैं तो ये चाहती हूँ। और जब से ये सारी चीज़ें पता चली है मैं हम लोग यही दुआ कर रहे हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जितने भी लोग हैं, सब नमाज में 2-2 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ें
जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ये चीज़ें आगे बढ़े नहीं। नमाज़ पढ़ रहे और बहुत सारी आयतें भी है कि ये सब चीज़ों से हमें दूर रखे अल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें आयतें हैं, वो आयतें पढ़ो घरों में, नमाज़ पढ़ो। लेकिन अभी 2-2 रकात एक्स्ट्रा पढ़ रही हूँ मैं, ताकि हमारे घर को ये सब चीज़ों से अल्लाह हिफाजत में रखे, हमारे शौहरों को हमारे सर पे रखे बस, और हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहे, हमारे घर वाले माँ बाप हमारे सब तंदुरुस्त रहे। बस यही दुआ करती हूँ मैं कि आप लोग भी अच्छे से रहो, हम लोग भी सब अच्छे से रहे। और ये जैसी हम इतने छोटी सी एज में सारी चीज़ें देखने मिल गई हम लोगों को, जो हमारे जो बच्चे हैं, कोई किसी के 12 साल का बच्चा होगा, किसी का 15 साल का, किसी का 25 साल का, तो हमारे बच्चों ने ये सब चीज़ें देख लिए, कोरोना देख लिए। अब थोड़ा बहुत जो था वो वॉर का भी सब जगह चालू है, वो भी देख रहे हमारे बच्चे। तो पता नहीं आगे की लाइफ कैसी होगी, वो बोल नहीं सकते। आज के टाइम पे तो किसी का भरोसा नहीं कि रात को सो रहे तो सुबह में क्या होने वाला है। यानी हर कोई डरा हुआ है, ये चीज़ मुझे इतना पता है कि हर कोई डरा हुआ है ये सब चीज़ें देख देख के। सके दरूद शरीफ पढ़ो, जितना हो सके सब, जितनी भी आयतें आपको आती है जितने, तो आप वो अमल करो। जितना हो सके अपने बच्चों को भी बोलो अमल करे। मैं भी टाइम निकाल के अली को पढ़ाते बिठाती हूँ, तो वो सारी चीज़ें करो आप लोग भी। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे अच्छे से रहे, हम अच्छे से रहे, हमारे घर वाले अच्छे से रहे। और राशन वगैरह गाइस आप लोग भरा के रखो, पानी भी रखो, राशन रखो, क्योंकि राशन भराओगे पानी नहीं रहेगा तो फिर खाना कैसा बनाओगे। और मैंने बहुत सारी चीज़ें भी लाई हूँ मार्केट से, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो सब चीज़ें भी रखो। अल्लाह ना करे ऐसा सिचुएशन आए, लेकिन हमें वो चीज़ें रखनी पड़ेगी रेडी, क्योंकि अगर नहीं भी आई वो सिचुएशन तो आपके काम ही आने वाली वो चीज़, वो ख़राब होने वाली जैसी चीज़ें नहीं है। राशन भी आप लोग यूज़ ही कर सकते हो 2 महीने, अगर 2 महीने का आप राशन रख रहे हो तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, नहीं भी हुआ तो भी वो राशन आप लोग घर में खा सकते हो। गाइस मैंने ये छोटा सा स्टोव लिया है, तो इसको ऐसा खोलेंगे ना तो ये पूरा गैस जैसा बन जाता है। और ये यहाँ पे इसको लगा के, यानी आप इसमें कुछ नहीं तो कम से कम 6-7 दिन का आप कुछ ना कुछ बना सकते हो। छोटा मोटा ऐसा मैगी हो गया, थोड़ा खिचड़ी हो गया, चाय वगैरह हो गई, तो ये सब भी आप अपने पास ला के रखो, ठीक है। क्योंकि पता नहीं, गैस तो मेरे पास तो 2-2 बाटले हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कभी ये लड़ाई आगे चलती है। मैं तो चाहती हूँ ख़त्म हो जाए बस। और हर इस दुनिया में जितने भी हमारे इंडियन लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जितने भी इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, उन लोग भी यही चाहते होंगे कि ये सारी लड़ाई झगड़े सब ख़त्म हो जाए। लेकिन हमें चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा और हमें चीज़ें रखनी पड़ेगी घर में, क्योंकि गैस का बाटला भी ख़त्म हो सकता है। कभी अल्लाह ना करे आपको कहीं पे जाना पड़े बैग वगैरह बना के या चीज़ें लेके, तो आप लोग साथ में ये स्टोव छोटा सा रख सकते हो कि हमारे पास अगर बच्चा है तो उसको कभी थोड़ा सा रेडी टू ईट बना के दे दे, या कहीं पे ऐसा हमें जाना पड़े कि अचानक में निकलना है घर छोड़ के, अल्लाह ना करे कि किसी का घर किसी से छूटे। मैं तो यही चीज़ चाहती हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें रखना ज़रूरी है। और भी आपको बताती हूँ कि मैंने और क्या ली हूँ। गाइस मैंने ये टॉर्च भी लाई हूँ, ये आपको बताती हूँ कैसी है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये आप चार्ज नहीं करोगे, अगर आप ये सन में रखोगे तो ये चार्ज हो जाती है। आपको इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है, और इसमें चार्जर भी है, चार्ज भी कर सकते हो। कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे तो डे में आप इसको चार्ज करके रख सकते हो। और ये देखो लाइट कितनी अच्छी है माशाल्लाह, ये देखो लाइट, यानी 2 साइड चलती है, एक ऐसी, 2 बंद भी कर सकते हैं। ये सब ऐसी टॉर्च वगैरह रखो घर में, कभी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। और इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि आपको बैटरी की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सन में भी आप चार्ज कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग ला के रख सकते हो घर में। अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ सिचुएशन आए, और अगर ऐसा सिचुएशन नहीं भी आता है, तो ये सब चीज़ें काम की है, हमारे घर में काम आएगी। क्योंकि जो मॉक ड्रिल हो रहा है उसमें ये बताया गया है कि पूरा ब्लैक आउट हो जाएगा। तो जब आप ब्लैक आउट हो जाएगा तो बड़े तो रह सकते, लेकिन बच्चे लोग डर जाते। और मोबाइल में अगर चार्ज नहीं रहा तो आप कितने देर तक मोबाइल की टॉर्च चालू रखोगे। तो ये सब चीज़ें, जैसे बैटरी हो गई, टॉर्च हो गया बैटरी वाली, वो भी आप लेके रख सकते हो। लेकिन जितना बैटरी भी जल्दी मिलती नहीं है कहीं पे जब ऐसी सिचुएशन आती है तो लेकिन ये अच्छा है कि सन में ये चार्ज हो जाएगा और उसके बाद आपको इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने घर में रख सकते हो। अगर अल्लाह ना करे ये सारी चीज़ें हो तो आप ये स्टोव कहीं पे पिकनिक में जा रहे हो फैमिली के साथ, तो वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। ये चीज़ ख़राब होने वाली जैसी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आप, मैंने तो ला के रखी हूँ थोड़ी थोड़ी। मैंने निदा के लिए भी ले ली हूँ, मैं बोली रख बेटा, तेरे घर में भी बच्चा है छोटा, ये सब चीज़ें काम तो मैं तो कर रही हूँ। तो मैं ये चाह रही हूँ, मैंने इसलिए आप ये ब्लॉग बना रही हूँ कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें करो, ताकि आपके इन फ्यूचर वो चीज़ अच्छी हो
और आपके लिए बेनिफिट हो। अगर वो चीज़ नहीं भी आप कहीं पे यूज़ करें तो आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ मुझे बस यही बताना था। तो चलिए फिर मिलते हैं और मैं देखती हूँ। तो मैं आपको इसका प्राइस बता दूँ, ये वाला जो मैंने लाइट ली हूँ इसका प्राइस है 250 रुपीज़ का, ठीक है। और ये जो मैंने चूल्हा और ये जो ली हूँ मैंने ये 250 रुपीज़ का है, और इसका सिलेंडर साथ में आता है, ये 150 रुपीज़ का। तो यानी ये पूरा सेट मैंने ली हूँ 400 रुपये में। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ प्राइस है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप ख़रीद सकते हो। यानी इसको आप पैसे वाले भी ले सकते हैं, गरीब भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं है। 400 रुपये का चूल्हा छोटे बाटले के साथ, और लाइट भी 250 रुपये की। ये चीज़ तो आप रख ही सकते हो। ध्यान दो अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, सबका। और जब अल्लाह ना करे ऐसे सिचुएशन आए तो बस एक दूसरे के साथ खड़े रहो। हमें ये नहीं देखना है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या है, कौन क्या कास्ट का है, वो बिल्कुल नहीं करना है हमें। हम सब इंडियन हैं और हम सबको मिल के एक दूसरे का साथ देना है। कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप लोग मिल के एक दूसरे का साथ देना गाइस। हम लोग भी इंशाल्लाह वो चीज़ करेंगे। लेकिन बस मुझे यही बोलना था कि हम सब एक है। तो अंदर और अली ने पूरा तहस नहस करके रख चुका है मेरा बेडरूम। तो बताती हूँ अभी अली ने क्या क्या किया है। तो बताओ, चलो तुम्हारे को क्या क्या दिखाने का। ये सब मेरे खिलौने हैं। अच्छा, ये सब ऊनो कार्ड है इसका, लेकिन लेता है पैसे से, लेकिन कैसा बिखरा के रखा। ये सब चीज़ तरीके से रखो बेटा, हाँ रखोगे ना, हाँ वेरी गुड, इसको रखो। और क्या बताना चाहते हो? ये मेरा नॉर्मल सेक्शन है। हाँ ये नॉर्मल सेक्शन है। ये देखो इसके सब ये दोनों जोहान के टॉयज है। इस पे देखो और एक कार्ड का कलेक्शन, ये इसका गेम, बंदूक, ओ गाड़ी के कलेक्शन देखो इसके, ये पूरे लाइन से गाड़ी के कलेक्शन है। और वो भी बॉल का टॉर्च का है, हाँ बॉल का चार्जर का है, बॉल का चार्जर लगाएगा ना, हाँ वो लगा नहीं है ना। अच्छा ठीक है। और बिल्डिंग ये सब तो छोटे छोटे टॉयज है, ये सब जोहान के टॉयज है ना। हाँ, इसको है ना अली एक थैली में डाल के रख दे छोटे टॉयज, ठीक है। और बड़े टॉयज तेरे एक थैली में डाल के रख। देख लिए सबने, सब जंबो थैली में रख दूंगा। हाँ, अली को अपना कलेक्शन दिखाना था। अली तो एक चीज अच्छी आई है इसमें, ये निकाल, ये बारिश का, डैडी का मोबाइल सेफ रहेगा इसमें, है ना। और चीज और एक बैटरी, हाँ। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम लोग गाइस इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन। आई लव यू और अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। टाटा।